ओके, लेक्चर नंबर 11 के साथ हाजिर हुए। आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, कि मेटल किसको कहते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। मेटल जो है वर्ड इसको उर्दू में कहते हैं धातें। अब मेटल्स क्या चीज़ हैं? अगर हम केमिस्ट्री की रूल से देखें या अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री देखें, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मेटल क्या चीज़ है? मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच आर लूज इलेक्ट्रॉन, which have tendency to lose valence electron। यानी मेटल्स वो तमाम एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखते हैं एंड फॉर्म ए कैटाइंस, और वो क्या बना देते हैं? कैटाइंस। आपने एनाइंस और कैटाइंस के बारे में पढ़ा था। जब कोई एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम क्या कहते हैं? कैटाइन। तो मेटल जितनी भी हैं उनकी क्या खासियत है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और पॉजिटिव चार्ज को गेन करती हैं। इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं। नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगी और कैटाइंस बनाएंगी, इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहेंगे। अच्छा, उसके बाद है दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल। अब मेटल जब नॉन मेटल के साथ मिलेंगी तो वो क्या बनाएंगी? आयनिक कंपाउंड। अगर आप इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 की तरफ देखें तो उसमें हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसे केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रुप 1 और 2 के जो एलिमेंट हैं वो प्रेफर करते हैं ग्रुप 5, 6 और 7 के एलिमेंट के साथ कंबाइन। तो ग्रुप 1, 2, 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? मेटल्स होंगी। उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेंगे। जैसे ये हमारे पास सोडियम है, ये अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है स्टेबल होने के लिए। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये भी हमारे पास क्या है? बेसिकली मेटल है। और ये जब क्या करेगी? ये क्लोरीन आयन के साथ कंबाइन करेगी तो ये क्या बना देगी? आयनिक कंपाउंड। तो ये लिखा हुआ है कि मेटल फॉर्म आयनिक कंपाउंड व्हेन दे रिएक्ट विद नॉन मेटल। उसके बाद मेटल जितनी भी हैं उनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। इसी चैप्टर में हमने मेटेलिक बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस किया था कि द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल एटम इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। यानी वो केमिकल बॉन्ड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। तो ये सारी मेटल्स की हैं केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल की। अब हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। दे शो मेटेलिक लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक, यानी मेटल की सरफेस जो है वो चमकदार होती है। ठीक है, लस्टर शो करते हैं। दूसरे नंबर पे दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल जितनी भी हैं जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, क्रोमियम, निकल, ये सारी क्या है हमारे पास? मेटल्स हैं। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल जितनी भी हैं वो मैलिएबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होती हैं। अब मैलिएबल और डक्टाइल क्या है? ये मेटल की प्रॉपर्टीज हैं दो, मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अच्छा, अब मैलिबिलिटी क्या है? मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल्स को प्रेस करके या रोल करके बड़ी बड़ी शीटों में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैलिबिलिटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी? मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी से क्या मुराद है? तो मेटल जितनी भी हैं उनको हम प्रेस करके या रोल करके लंबी लंबी शीटें बना सकते हैं। उन शीटों को आगे मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूज किया जाता है। डक्टिलिटी मेटल की प्रॉपर्टी है कि जिसमें उसको रोल करके हम वायर्स भी बना सकते हैं। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी रोल्ड इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल को रोल करके उसकी वायर्स बनाई जाती हैं। जैसे आपने अमूमन देखा होगा कि ये वायरिंग पर्पस में यूज होती हैं, सिल्वर की वायर या कॉपर की वायर। तो वो बेसिकली ये प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें उसको रोल करके हम क्या करते हैं? उसकी हम वायर्स बनाते हैं। आगे है हमारे पास
दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्या वजह है? हमने पढ़ा था कि इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि मेटेलिक बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जितने भी केमिकल बॉन्ड है उन सब में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? मेटेलिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, इसीलिए ये क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी, उतनी ही ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है। तो इसीलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, क्योंकि उनका केमिकल बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाई मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई इस वजह से होते हैं क्योंकि उनके दरमियान मेटेलिक बॉन्ड पाए जाते हैं। उसके बाद दे हैव लार्ज साइज। इनके जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे उनका साइज लार्ज होगा, इसीलिए वो क्या करेंगे? आसानी से कैटायंस बना देंगे, यानी कैटायन फॉर्मेशन इसकी इजीली हो सकती है क्योंकि एटम का साइज क्या है? लार्ज। आपने पढ़ा था कि एटम का साइज जितना लार्ज होगा नंबर ऑफ शेल उतने ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी वीक हो जाएगी, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस होगा उतने आसानी से कैटायन फॉर्मेशन होगी। ये बातें हम पढ़ चुके हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितने दूर होते जाएंगे उतनी ज़्यादा न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होगी, और जितनी कम होगी उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लूज हो जाएंगे और वो क्या बना देंगे? कैटायन बना देंगे। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। आपने मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आइंस। ये बात लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की गई थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आइंस का होना ज़रूरी है। किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए। तो आपको पता है कि मेटेलिक बॉन्ड में या मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और फ्री आइंस भी होते हैं, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, या वो पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन पेपर में आते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट जो है वो लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।